Hellcat. जॉनी सोने लगता है, लेकिन वो अभी भी जॉन के बारे में ही सोच रहा होता है कि अगर मुझसे कोई और पूछे कि मैं क्या जॉन को पसंद करता हूँ, तो मैं फ़ौरन हाँ कह देता हूँ। लेकिन अगर जॉन मुझसे पूछे तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं नर्वस हो जाता हूँ और अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता उसे। और आज भी बहुत कोशिश के बाद मैंने इसे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाया। मैंने शुरू में कोशिश की थी कि मैं इसको पसंद ना करूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सका, इसके बावजूद कि वो मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस काम करता है और वो कभी नहीं छुपाता। जो भी वो कर रहा होता है वो बता देता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बोलता है कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं इसको नापसंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इतनी कोशिश की फिर भी वो मेरे ज़हन से क्यों नहीं निकलता है। फिर वो तंग आकर सोचता है, आज बहुत ज़्यादा सोच लिया मैंने। मुझे इस बात का तो यकीन है ना कि वो लोगों में से नहीं है, उन लोगों में से जो मुझसे झूठ बोलेंगे। फिर वो सोचता है शायद वो जिस काम से गया था वो हो गया और मुझे इससे फ़ोन पर बात कर लेनी चाहिए। उसे बेचैनी होने लग जाती है कि काफ़ी देर होगी उससे बात नहीं की। अब काफ़ी वक़्त गुज़र गया है। अब तक तो उसका काम ख़त्म हो गया होगा, तो वो सोचता है कि ये सब क्यों सोच रहा हूँ मैं, ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैंने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, क्या मैं जीवन को लेके ऑब्सेसिव हो रहा हूँ? मैंने पहले कभी ऐसा फ़ील नहीं किया। और वो इसको कॉल करने लगता है, सोचता है कि शायद वो अभी तक बिज़ी हो। जिहोन कॉल अटेंड कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर पूछता है, क्या तुम्हारा काम हो गया? अब फ्री हो तुम? वो बोलता है, अभी नहीं हुआ। जॉनी बोलता है, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मुझे लगा अब तक काम हो गया होगा। मैं तुम्हें बाद में मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तो जो जॉनी होता है वो खुद ही बोल रहा होता है, जे जो होता है, और वो अभी तक कोई आंसर नहीं कर रहा होता, तो वो परेशान होने लगता है कि ये फिर से वैसा ही हो गया, अभी तक कोई आंसर नहीं कर रहा, तो उसे बेचैनी होने लगती है। तो वो जो जेहोन होता है तो वो उसका नाम लेता है और फिर से पूछता है, क्या मैं तुम्हें दोबारा कॉल कर सकता हूँ? तो वो बोलता है ओके, और जिसे सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें कल दोबारा, अभी वो बोल ही रहा होता है और तभी जो होता है वो लाइन कट कर देता है। जॉनी सोचता है कि इसने दोबारा से फ़ोन कट कर दिया, मतलब उसके जो खुशी होती है ना, उस पे पानी गिर जाता है कि इतना बंदे को प्यार से कॉल की और उससे बात करा और बीच में ही कॉल कट कर दी। इससे जो होता है, इससे पहले कि मैं बात ख़त्म करता, वो फिर से लेट जाता है और सोचता है शायद वो बिज़ी हो। जब मैं कल उठूँगा तो सबसे पहला काम मैं इसको कॉल करूँगा। फिर वो सोचने लगता है कि वो और नर्वस होता है कि मैं इसे कॉल करके इससे क्या बात करूँगा? पहले मैं इससे पूछूँगा, तो वो सोचने लगता है कि मैं ये पूछूँगा, जो सारे सवाल हैं वो अपने ज़हन में बनाता है। पहले मैं इसे पूछूँगा कि तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? फिर मैं इसे कहूँगा चलो साथ में डिनर करते हैं। इसने मुझे कहा था कि मेरे लिए खाना बनाएगा। तो जब मैं इसे याद कराऊँगा कि उसने मुझे ये ऑफ़र पहले कराया था, तो वो मेरे लिए डिनर बनाएगा। फिर मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाऊँगा और वहाँ भी जियोन आएगा और हम दोनों कुछ बातें करेंगे। और ये सोचते हुए ही वो शर्माने लगता है और पूरा रेड हो जाता है और वो बोलता है कि मेरी हार्ट बीट तो जो होती है जियोन का नाम लेके बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फिर वो बोलता है, मैं इसे मिस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इसके साथ होना चाहता हूँ, मैं इसे बात करना चाहता हूँ, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि मैं इसको पसंद करता हूँ। पहले आपको एपिसोड में बताया था कि जो जोनी था वो इसके साथ रिलेशनशिप में तो था, लेकिन वो ये नहीं कहता था कि वो उसे पसंद करता है, वो किसी और को पसंद करता था। तो अब जो है जोनी जियोन को पसंद करने लग गया, और जब जियोन ने से रिलेशनशिप की बात की थी तो वो इतना एग्री नहीं था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन कुछ अर्से बाद मतलब उसे भी उससे लगाव हो गया अब, तो वो उसके बारे में सोचने लगता है। तो वो अब जो बोलता सीन है, होता है वो जिहोन की तरफ शिफ्ट होता है। तो जो जिहोन होता है वो बहुत मुश्किल से जो होता है कॉल अटेंड कर रहा होता है, और उसकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ होता है और उसकी पूरी शर्ट के ऊपर ब्लड लगा होता है और उसने ब्लड वाले हाथों से ही फ़ोन पकड़ा होता है, और जो वो अटेंड करके बहुत मुश्किल से फ़ोन अटेंड किया होता है और इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है, और वो अपनी कॉल जो होती है कार के पास ही होता है और वेट करने लगता है, और जो होता है वो अपना मोबाइल साइड पर रखता है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मीटिंग का सीन, जिसमें जेहोन जो होता है कि ये हालत जेहोन की कैसे हुई। मीटिंग में वो जो प्लान किया था वो डायरेक्टर किम के साथ बात कर रहा होता है, तो डायरेक्टर किम बताता है कि जो प्लान किया था उसे कैरी करना है ना। तो डायरेक्टर किम कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करने का शुक्रिया, और अब जो एम्प्लॉई हैं आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी बात मानेंगे। तो जेहोन बोलता है, क्यों, क्या वो तुम्हारी बात नहीं सुनते थे? और अचानक से ये सुनकर जो होता है जो डायरेक्टर किम होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है।
तो जो जियोन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बैठा होता है, बहुत एरोगेंट होता है, वो उससे एज में भी कम होता है, जो डायरेक्टर किम होता है उससे एज में भी ज़्यादा होता है। तो जो उसका असिस्टेंट होता है ना, उसको जो उनका ये एटीट्यूड ना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे बात कर रहा है, और जो होता है इसको ना अजीब तरह से देखने लगता है। तो जो डायरेक्टर किम बोलता है कि नहीं, वो मेरी बात भी सुनते हैं लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे, तो तुम फ़िक्र मत करो, हालात बहुत जल्दी बेहतर हो जाएँगे। मैं सिर्फ़ इनको ज़्यादा तवज्जो देने का कहूँगा, मैं अभी इस काम में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ ना, तो इसीलिए भी सीख रहा हूँ तुमसे। और वो साथ में हँसने लगता है और वो बिल्कुल ही उसकी फ़ेक स्माइल लग रही होती है। बोलता है कि शायद मैं थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे, तभी जो एम्प्लॉयी हैं वो मेरी ज़्यादा बात सुनेंगे। और वो बताता है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लिए हैं, तो जो कुछ भी कंपनी के लिए चाहिए होता है, कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, चेयरमैन को हटाने के लिए वो उसके पास होते हैं। तो बोलता है कि अब आपको कोई बड़ा कदम उठाने में मुश्किल भी नहीं होगी। जियोन ये सुनकर बोलता है कि ये जो मीटिंग थी इसका मतलब है कि सक्सेसफुल रही है। लेकिन जो डायरेक्टर किम होता है, वो बोलता है कि मैंने एक बात सुनी है कि तुम आज डायरेक्टर चाह के ड्राइवर ने तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप किया है, तो क्या हमारे प्लान में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी ना? वो बोलता है कि तुम फ़िक्र मत करो, ये कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा। डायरेक्टर किम को जो होता है अपना काम ख़त्म करने के लिए बोलता है, वो बोलता है कि तुम जो अपने हिस्से का काम है वो करो। वो बोलता है लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ और मैं तुम पर यकीन करता हूँ, ऐसा मत समझना। और वो फिर से हँसने लगता है। तो जो जॉन होता है वो वहाँ से जाता है और इसका असिस्टेंट बोलता है कि इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये हमारे लिए ठीक तो होगा ना? ये कितना रूड बदतमीज़ है। तो जो डायरेक्टर किम होता है उसे कहता है कि अपनी ज़ुबान सँभाल कर बोलो, तो मैं नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो किम बोलता है कि हम कुछ भी कर लें, इस कंपनी को पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये जो जियोन है इसकी वज़ह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये लोग जो हैं बहुत सीधे-साधा बन गए हैं अब, लेकिन जो कंपनी थी, इन्होंने जब स्टार्ट की थी तब ये लोग बिल्कुल गैंगस्टर थे और अब भी लगता है कि अब भी इनमें थोड़ा बहुत वो टच है। ये बिल्कुल ही इस तरह शरीफ नहीं बने हैं अभी तक। तो लगता है कि इनमें अभी भी इनकी गैंगस्टर साइड बाकी है, इसी वजह से सब इनसे डरते हैं और ये बहुत रूड हो रहा है। तो वो जो भी वो अपने हिस्से का काम है वो कर लेगा और इसके बाद जो सारा मामला है वो खुद ब खुद हल हो जाएगा। हम इस वक़्त तो ये हमें इसमें वक़्त तो लगेगा, लेकिन कंपनी हमारे हाथों में ही आएगी और जो बच जाएगा इसको हम खुद चेंज कर लेंगे। मतलब जो कुछ रह जाएगा, जो इनके आगे मतलब कठिनाइयाँ लाएँगे, उनको ये खुद ही चेंज कर लेंगे। तो असिस्टेंट बोलता है कि अगर ये ट्रैप हुआ, अगर इसने हमें धोखा दिया तो हम क्या करेंगे? तो हम तो बुरा फँसेंगे। हमें पहले से ये पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ रह रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ पर है। तो किम बोलता है तुम फ़िक्र मत करो, वो ये जो लड़ाई है ना, उसको वही जीतेगा जो इसको ज़्यादा अपोज़ नहीं करेगा। और जियोन ये बात जानता है, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा गुरूर है। मतलब जो भी ये सारा खेल है वो बहुत अच्छे से जानता है और आपको उसका असिस्टेंट बोलता है तो आपको लगता है कि हमें धोखा नहीं देगा। आपको कैसे पता चला? तो जो डायरेक्टर किम है वो हँसते हुए बोलता है कि डायरेक्टर शाह ने कुछ ऐसा किया है जैसे जियोन जो है हमारे हाथों में ही रहेगा। और वो बहुत ज़्यादा हँसने लगता है और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है कि जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है तो उस पर कोई नाइफ़ से अटैक कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। वो जिस हाथ से उसने अटैक किया होता है वो हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसको जो है चोक करने लगता है, उसको गला दबा लेता है। और तभी जो होता है इसका ड्राइवर आ जाता है, उसे देख लेता है और वो उधर से ही बोलता हुआ आता है। और जो होता है ड्राइवर जो होता है जिहोन के पास आता है तो जिहोन बोलता है कि उसे जाके पकड़ो, अगर वो बच के गया ना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। For more videos, subscribe my channel.